A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Valvani, your English teacher. Today we'll be studying the project work that is given for class 12 ISC by the council. Okay, now ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का प्रोजेक्ट वर्क है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे. इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे. लाइक दीज आर द टॉपिक्स, ये सारे जितने भी दिए हुए हैं इनको हमको डिस्कस करना है. इसके अलावा आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू कि अगर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, इन सब में आप क्या क्या चीजें जो यूज कर सकते हो, दैट आई विल बी गिविंग यू. कुछ लिंक्स हैं जो हमने ढूंढ करके निकाली है, वेबसाइट्स हैं. ठीक, उसके अलावा आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू कि जब आपको एक्नॉलेजमेंट या बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस लिखना है तो उसमें क्या क्या चीजें जो आप लिख सकते हो और क्या क्या है जो आपको नहीं लिखनी होती हैं. देन पिक्चर्स, हाउ कैन यू फाइंड आउट द पिक्चर्स, अगर आपको कोई भी इसमें यूज करनी है तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो. उसके अलावा द लास्ट में आई विल बी ऑल्सो शोइंग यू अ पीडीएफ ऑफ इंटरनल असेसमेंट्स जो एक्चुअल में इनकी काउंसिल की वेबसाइट से आई हैव टेकन. ठीक है, तो उनके कुछ कुछ पार्ट्स हैं, लाइक हिस्ट्री है, सिविक्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, मैथ्स है. तो वो एक्चुअल में आप कैसे उनको प्रेजेंट कर सकते हो योर प्रोजेक्ट को, वो हम लोग इसी में ही डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहली चीज इसमें दी हुई है कि ये कुछ पॉइंट से, कुछ सजेस्टेड असाइनमेंट से, हो सकता है कि आपको इन्हीं में से कोई एक मिल गया हो, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. ये वो सजेस्टेड असाइनमेंट्स हैं जो क्लास 12 के लिए दिए गए थे फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, द वेरी फर्स्ट इज द टेक्स्ट ऑफ अ ब्रोशर. अब टेक्स्ट ऑफ अ ब्रोशर में हमने इसमें ये ढूंढ करके रखा है कि व्हाट इज अ ब्रोशर. जैसे एक पैम्पलेट होता है वैसे एक ब्रोशर होता है, बस वो थोड़ा सा डिटेल्ड होता है. ब्रोशर में पिक्चर्स थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, तो ये आपको इसमें लिखना है. ओके, दिस आई हैव फाइंड आउट, ये कोई वेबसाइट है, इसमें हम इसकी लिंक आपको टेलीग्राम वाले चैनल पे भेज देंगे. उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप उसको चेक कर लेना. ब्रोशर मेनली तो उसमें टेक्स्ट पूछा गया है, तो आप उसका कुछ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप पूरा का पूरा ब्रोशर उठा करके नहीं कॉपी कर सकते हो टेक्स्ट के फॉर्म में. तो दिस इज द ब्रोशर दैट यू कैन, मींस ये आपका ब्रोशर है जिसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये आप मेंशन इसमें कर सकते हो. ठीक, इसके अलावा कुछ और भी इसमें चीजें हैं, जैसे ब्रोशर का व्हाट इज द ब्रोशर हो गया. फिर उसके बाद जैसे ये सारे होते हैं जिसमें पिक्चर्स होती हैं. आप इसके कैटलॉग्स भी ढूंढ सकते हो, या इवन यू कैन गो फॉर न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर पे आपको ये सारी चीजें, ये सब मिल जाएंगे. ओके, देन इसके बाद वाई यूज अ ब्रोशर, रीजंस हो गए, इसके फंक्शंस हो गए ब्रोशर के कि आप उसको क्यों यूज कर सकते हो, एडवांटेजेस. देन टाइप्स ऑफ ब्रोशर्स कौन कौन से होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं. अब दिस डिपेंड्स कि आपको कितना लंबा दिया गया है. मेन जो है वो इसका यही है ब्रोशर का एग्जाम्पल, द टूर ब्रोशर की कैसा होता है. जैसे कहीं का आपने वो पैम्पलेट जैसा कुछ देखा होगा, बस उसमें लिखित चीजें ज्यादा होती हैं. ठीक है, ये थोड़ा पिक्चर वाला इसमें ज्यादा सीन होते हैं. तो ये इन्हीं का ही पार्ट है. जैसे ये किसी कंपनी का अगर कोई ब्रोशर है तो आप देख सकते हो उसको. ठीक, 4-5 उसमें ये प्रॉपरली दिया होता है. या कभी आप मोबाइल फोन्स लोगे तो उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर से उसकी चीजें बनी होती हैं. ये वैसे ही करके दिया हुआ है कि क्या है हमारी कंपनी का नाम, क्यों हम इनको यूज करते हैं. देन दिस इज वन ऑफ द सेल्स ब्रोशर, या आपने सुपरमार्केट या कहीं का भी देखा होगा. ठीक, तो ये सारे आप इसमें पिक्चर्स यूज कर सकते हो, एंड दिस इज द टेक्स्ट दैट यू कैन यूज. देन उसके बाद इतना पार्ट, हाउ टू डिजाइन अ स्टनिंग ब्रोशर, ये आपके काम का नहीं है, ये वाला पार्ट था. ये आपका फर्स्ट पॉइंट है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, देन इसके बाद हम लोग सेकेंड वाला पार्ट इसमें पढ़ेंगे. सेकेंड है एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन. अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यू कैन गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक, कोई भी. सबसे इजी जो आपको मिल जाएगा ऑन इंटरनेट दैट यू कैन फाइंड इट इज द मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स. ठीक, उसका सबसे आसानी से आपको मिल जाएगा. जैसे आपने कभी देखा होगा कि लाइक आई हैव टेकन दिस वमाज मोबाइल फोन्स, इनका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखा है कि ये कौन से, दे आर डिजिटल डिवाइस ऑफ लो कॉस्ट बट इज एनरिच्ड विद हाई क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स. प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन उनका. इसके अलावा आपने कभी मतलब अगर आपको इसका कोई बहुत ज्यादा ब्रीफ व्यू दिखाना है तो यू कैन गो फॉर दैट Amazon साइट, जिसमें आपको वो नीचे, अगर कोई भी आप मोबाइल फोन खोलते हो और उसको नीचे तक अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यू विल फाइंड कि उसमें बहुत सुंदर सुंदर सी फोटोज होती हैं कैमरा की और दुनिया भर चीजों की. ठीक है, तो वो आप ले करके उसमें पेस्ट कर सकते हो.
इन योर पार्ट, अगर आपका ये टॉपिक दिया हुआ है ऑफ मोबाइल फोन्स, जिसमें आपको देखो इसमें यूनिक फीचर्स उनके दिए हुए हैं कि क्या क्या चीजें आपको इसमें मिल सकती हैं, देन कॉम्पेटिटिव एडवांटेज उसकी कितनी है, देन लर्निंग एंड इनोवेशन उसमें कितना कितना है, तो वो सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो इन योर टॉपिक। इसीलिए हम बता रहे हैं कि मोबाइल फोन्स कंपैरेटिवली, मोबाइल फोन्स या लैपटॉप, अगर आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है तो कोई खाने की, लाइक आई फाउंड डेयरी मिल्क का भी हमने ढूंढा लेकिन उसमें हमको इतना नहीं मिला, तो अगर इसको आप लोगे मोबाइल फोन्स का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Okay, then next topic is a process description, instruction to operate a device, a recipe, a scientific experiment। की कोई, अगर आपने कोई scientific experiment के बारे में पढ़ा है तो उसका process आप describe कर सकते हो इसमें, या फिर instruction to operate। Now I have taken this first one, instruction to operate a device, जिसमें हमने इसका example जो समझाने के लिए लिया है, that is how to use Alexa। ओके ये Amazon की एक डिवाइस है, तो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं ये इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है कि हाउ वी कैन यूज इट, तो यहाँ पे इसका ये बिगनिंग दी हुई है कि ये क्या होता है, कैसा होता है ये, ठीक है। इट इज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। एलेक्सा इज Amazon's डिजिटल वॉइस असिस्टेंट, ये उसका ओपनिंग या उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है, एंड इज बिकमिंग एन एवर प्रेजेंट AI हेल्पर इन आवर होम्स, फोन्स एंड इवन कार्स। ओके, फिर द ambient.com में से ये हमने लिया हुआ है। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स, मतलब अगर आप उसको डिस्क्राइब करोगे तो ऑब्वियसली उसकी एक फोटो तो आप उसमें लगाओगे ही, और उसके कुछ फीचर्स दैट यू कैन राइट इट देयर, अगर ये वाला टॉपिक आपके में दिया हुआ है तब ओनली। ओके, और उसके बाद इसकी ये फोटो दी हुई है। फिर हाउ टू सेट अप योर एलेक्सा स्पीकर, ये इसमें दिया हुआ है कि आपका जो टॉपिक था, द टॉपिक वाज कि आपको कोई प्रोसेस डिस्क्राइब करना है, तो आई एम डिस्क्राइबिंग हियर कि आप एलेक्सा को कैसे यूज कर सकते हो, ठीक। और ये सारी थोड़ी सी टेक्निकल चीजें लो, इंस्टेड ऑफ, मतलब रेसिपी में क्या बनाओगे, उसमें दाल मिर्ची डालोगे उसमें, तो दिस इज रादर बेटर ऑप्शन फॉर यू ऑल टू टेक, यूज करने को आप उसको भी कर सकते हो। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्पोर्टिंग इवेंट, अब इसके लिए इवन दो यू विल टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट, आई नो, आप इसके लिए न्यूज़पेपर्स ले सकते हो, और न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, उनकी जितनी भी वो रिपोर्ट लिखी होती है, अगर आप उसको भी लिख दोगे ना इन योर ओन वर्ड्स, या जैसे भी छोटा करके उसको ब्रीफ में, तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल कंटेंट लगेगा इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स की हाँ एक अच्छा प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए। उसके बाद आता है एक ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस ना। ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस क्या होता है कि आप, कोई पर्सन आपको कहानी बता रहा है, आप उनकी कहानी सुन रहे हो, तो दिस इज, मतलब ये ढूंढने में तो आपको बहुत, ऑटोबायोग्राफी तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ये कोई एक पर्सन का हमने सर्च किया था, दिस इज सम सैंपल स्टूडेंट ऐसे, जिसमें देयर इज वन पर्सन, दिस एलियन यंग, हु डिस्कसेस द वे शी हैज एक्सपीरियंस रेसिज्म, कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी बता रही है, ठीक है। तो ये हमने ये वाला पार्ट लिया था। आई विल ऑल्सो सेंड यू दिस PDF। वैसे तो 26 पन्ने का है, लेकिन आपको सिर्फ 11 पेज से ये वाला PDF काम का है, तो ये भी हम आपको भेज देंगे, इसको रीड कर लेना इफ इट इज नेसेसरी। कि एक शॉर्ट क्लासरूम डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासरूम एक्सपीरियंस में James Comer presents racist stereotypes as appearing to have two sides, positive and negative, but ultimately both sides are harmfully racist। ठीक, तो ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है कि how she felt in the school when she was there, उसका क्लासरूम एक्सपीरियंस कैसा था, ये आप उसमें लिख सकते हो उसका। दिस इज हर ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग और ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस। उसके बाद नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ अ टेलीविजन सीरियल। इस रिव्यू ऑफ टेलीविजन सीरियल में वैसे मुझे कुछ खास मिला नहीं, तो आई हैव टेकन दिस कपिल शर्मा शो। ओके, आप उसके अलावा, वैसे इवन दो हम उसको देखते नहीं है, बट फिर भी अगर आपको और कोई बहुत अच्छा, या खतरों के खिलाड़ी आप इसमें ले सकते हो, या अगर कोई और रियलिटी शोज आप ले सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो। आपको टेलीविजन सीरियल लिखना है, आप कोई भी इसमें लिख लो, तो टेलीविजन सीरियल में आई हैव टेकन दिस कपिल शर्मा शो, जिसका आप, मतलब कभी भी अगर इसको लोगे तो आप इसकी एक फोटो भी पेस्ट कर सकते हो इफ यू फाइंड इट नेसेसरी, ठीक है। वैसे तो अच्छा रहता है अगर आप फोटोज इसकी पेस्ट करते हो तो।
या इवन अगर इनका कोई लोगो जैसा कुछ हो, जैसे इसका सोनी का ये लोगो है तो सोनी के इसमें आप इसको बना सकते हो अपने आप से कि हाँ हमने इस चैनल का ये एक लिया हुआ है, और इसी के अकॉर्डिंग ही आप इसको लिख सकते हो। तो दिस इज द पार्ट ऑफ रिव्यू ऑफ अ टेलीविजन सीरियल। और लास्ट में कुछ कुछ चीजों के हाईलाइट्स कर देना, जैसे ये लिखा हुआ है वी क्रेडिट द कपिल शर्मा शो विथ 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ठीक है, तो ऐसे करके आप उनको कुछ कुछ चीजों को हाईलाइट कर सकते हो इसमें। ओके, आफ्टर दिस ये आपका लैंग्वेज का पार्ट हो गया। इसके बाद आता है मेरा लिटरेचर वाला पार्ट। अब लिटरेचर में द सजेस्टेड असाइनमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, सबसे पहले दिया हुआ है कि आपको किसी भी शॉर्ट स्टोरी की, पोएम की, शॉर्ट स्टोरी या पोएम की आपको थीम लेनी है, वो आप इसमें ले सकते हो। देन एनालिसिस ऑफ अ कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर के बारे में बताओगे तो ऑब्वियसली ढेर सारे पॉइंट्स को लेकर के बताना, ये नहीं कि आप सिर्फ पैराग्राफ्स में लिख दे रहे हो, उनके छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर के उनको इलैबोरेट करना। एंड यूज कोट्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, कि ड्रामा से या किसी शॉर्ट स्टोरी या पोएम से, इवन अगर आप ड्रामा से लोगे तो ड्रामा पे आपके पास भर भर के कोट्स दिए होते हैं और आपका वो वेल प्रिपेयर्ड भी हो जाएगा, क्योंकि ड्रामा इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। तो आप एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर अगर लेना है तो आप ड्रामा वाले पार्ट का लो। देन बैकग्राउंड, अगर मतलब किसी भी इसका राइटर का या पोएट का आप बैकग्राउंड ले सकते हो कि हाँ उसने पहले क्या किया, ये आपकी एवरग्रीन की बुक में भी दिया हुआ है। इवन यू कैन गो फॉर विलियम शेक्सपियर ऑल्सो। देन समरी और पैराफ्रेज, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है अप्रिसिएशन ऑफ लिटरेरी क्वालिटीज ऑफ द चूजन टेक्स्ट। यूजुअली तो इसमें पोइट्रीज आती हैं जिसमें आप उनकी इमेजरी, उनकी अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीचेस बताते हो। ओके, तो वो आप इसमें यूज कर सकते हो, दैट यू कैन फाइंड इट एनीवेयर। देन आइडेंटिफाइंग विद अ कैरेक्टर इन द चूजन टेक्स्ट एंड प्रेजेंटिंग हिज हर पर्सनल पर्सपेक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल बी गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ कैलिबान। ओके, कैलिबान को अगर आपने पूरी टेम्पेस्ट पढ़ी होगी या अगर हाफ भी पढ़ी होगी तो आपको ये पता है कि हाँ कैलिबान का अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव था, तो उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि उस कैरेक्टर का मतलब अगर ही इज फीलिंग समथिंग तो हाउ इज ही फीलिंग, या उसके जितने भी मोनोलॉग से सलीलकवीज थी, उसकी जो सिंगल स्पीचेस थी जो वो अकेले बोल रहा था, वो इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं, उनको आप मेंशन कर सकते हो। फिर है एन ऑल्टरनेट आउटकम और एंडिंग और एक्सटेंशन ऑफ अ चूजन टेक्स्ट। मतलब इसका क्या है कि अगर आपको कोई भी स्टोरी या कोई पोयम या कोई ड्रामा का कोई पार्ट ले रहे हो तो आप उसमें ये बताओ कि अगर ये इसका ऑल्टरनेट आउटकम, मतलब जो आपका क्लाइमैक्स है, अगर क्लाइमैक्स या मान लो कि लास्ट में रिजोल्यूशन कह लो, तो क्लाइमैक्स अगर ये नहीं होता तो नेक्स्ट क्या होता, मतलब अगर ये चीज आप कह रहे हो कि क्लाइमैक्स में नहीं होगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव स्टडीड दैट स्टोरी बी वर्ड्सवर्थ, ठीक है, या फिर द स्टोरी ऑफ एन आवर आपने पढ़ी होगी, अभी वो रिसेंट वाली थी जो हमने पोस्ट की थी स्टोरी, तो उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको लास्ट में पता चलता है कि वो पर्सन अलाइव होता है। इन केस आप ये कहते हो कि द हीरो इज नॉट अलाइव, तो आप ये बताओ कि जो प्रोटैगनिस्ट है, द लेडी, नाम हम उसका भूल गए, तो वो जो लेडी है, ठीक है, लुइस या कुछ करके उनका नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उस लेडी ने हाउ शी हैज लिव्ड हर लाइफ, तो आप ये चीज उसमें बता सकते हो इफ यू आर सो मच एनालिटिकल इन नेचर। और उससे यू विल ऑल्सो टेल कि उसका इम्पैक्ट, प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर्स, मूड, टोन क्या होगा, कि अगर ये हुआ तो उसके बाद क्या क्या और चीजें हो सकती हैं। स्क्रिप्ट आप लिख सकते हो किसी ऑन द बेसिस ऑफ सम ड्रामा, कि अगर ये चीज हो रही है तो इसके बाद और क्या चीजें होंगी, तो उसके basis पे you can mention some dialogues. Then स्टोरी राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन अ पोएम, कोई आपने पोएम लिया और उसके बेसिस पे आपने शॉर्ट स्टोरी लिख दी। ठीक, देन लास्ट इज कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग टू कैरेक्टर्स और थीम्स फ्रॉम डिफरेंट सॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज पोएम्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। मतलब कि दो डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स के अगर आप कैरेक्टर्स ले रहे हो तो उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। लाइक फर्स्ट वी विल बी टेकिंग, जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं कि एक आपने मिस मिडोज ले लिया, ठीक है, एक आपने मिस मिडोज ले लिया और एक आपने उसका ले लिया क्लॉजनर का ले लिया।
क्लॉजनर का। तो ये दोनों कैसे सेम है इन द नेचर और कैसे ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये दो डिफरेंट स्टोरीज या दो डिफरेंट पोएम्स में से दो कैरेक्टर्स लेके उनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना, ये भी आपका पार्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट वी विल स्टडी कि आप इसमें इमेजेस कैसे देख सकते हो। देखो एक हम एग्जांपल आपको देते हैं। इसके अलावा सपोज यू आर गिवन द प्रोजेक्ट ऑफ राइटिंग ऑन बैंक, ठीक है। तो बैंक में आप क्या कर सकते हो, इसमें बैंक की करंट डेटा सर्च करो, करंट डेटा, या इवन कह लो कि आपकी जो बाय मंथली पॉलिसी आती है ऑफ आरबीआई, तो दैट यू कैन फाइंड इट हियर। इसमें आपको बहुत सारे ट्रेंड्स मिल सकते हैं, ठीक। जितना आप उस चीज को बनाओगे इंस्टेड ऑफ, ये देख लो ये जितने सारे ट्रेंड्स हैं, या फिर इसमें यू कैन राइट आरबीआई बाय मंथली पॉलिसी। मतलब इसमें क्या होगा, आपको जितने भी रेट्स हैं, ये हम सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आप इसको कैसे सर्च कर सकते हो। तो इनकी जो बाय मंथली पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें कुछ रेट्स मिलेंगे, ठीक है, पॉलिसी के। यहाँ पे यू कैन राइट इट हियर एज रेट्स। तो यहाँ पर आपको यू विल गेट द डेटा कि आपको इसमें कैसे ये सब लिखना होता है। तो आरबीआई की अलग अलग बाय मंथली पॉलिसीज होंगी, फिर उसमें रेपो रेट्स और डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं। तो ये सारी चीजें, ये जैसे बना हुआ है, ये आप बना सकते हो, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको जैसे कुछ डायग्राम्स दिए, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में कोई एक स्पेसिफिक डायग्राम लो, उसको बना लो। और इन केस यू आर थिंकिंग कि आपको जैसे इसमें क्या करना है कि अगर आपको कुछ पिक्चर्स चाहिए तो डोंट ब्रिंग आउट द सिंगल पिक्चर्स, सबको एक साथ असेंबल करो ऑन अ वर्ड पेज और उसके बाद गेट इट प्रिंट आउट, ठीक है। इसके बाद वी विल बी स्टडिंग कि आपको जो भी टॉपिक्स है वो आप कैसे करके लिख सकते हो इसमें। जैसे सबसे पहले मतलब व्हेनेवर यू विल राइट अ पार्ट, अपना जो भी प्रोजेक्ट आप उसको शुरू करोगे, तो सबसे पहले आप उसमें अपना इंट्रोडक्शन लिखते हो, द वेरी फर्स्ट पेज, जिसमें नेम, क्लास, और क्या होता है, नेम, क्लास, द सब्जेक्ट दैट यू आर राइटिंग, इफ सब्जेक्ट टीचर इज गिवन, सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है तो वो भी आप इसमें लिखोगे। देन उसके बाद सब्जेक्ट ही कौन सा है, और उसके बाद असाइनमेंट है, मतलब ये सब्जेक्ट मैथ्स का या इंग्लिश का असाइनमेंट है, और उसके बाद लास्ट में द स्कूल है दैट इफ इट इज सपोज टू बी रिटन, तब आप इसको लिखोगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एक्नॉलेजमेंट, जिसका अभी एक फॉर्मेट आई विल बी टेलिंग यू। एक हम इसका जो मतलब अभी हमको जो सबसे सही वाला लगा वो आई विल बी टेलिंग यू। एक्नॉलेजमेंट के बाद आपका आता है प्रीफेस। प्रीफेस इफ इट इज नेसेसरी देन यू कैन राइट, ठीक है। प्रीफेस में क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है व्हाट इट इज ऑल अबाउट, जो भी प्रोजेक्ट है, या जब भी आप अपनी बुक्स भी ओपन करोगे, कोई भी बुक अपनी जो भी सब्जेक्ट की बुक है उसको ओपन करो, तो उसमें लिखा होता है कि ये जो है ये इसके बारे में। तो प्रीफेस एक तरह का इंट्रोडक्शन होता है दैट इज ऑफ योर ओन पार्ट, जो इसमें दिया होता है, ठीक। प्रीफेस के बाद आफ्टर प्रीफेस आपका मेन कंटेंट, सॉरी, इसमें आता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स में यू विल मेंशन द रोल, सॉरी, द कंटेंट, जो भी आपके टॉपिक्स है उनका पेज नंबर एंड डेट इफ नेसेसरी, अगर बोला गया है इफ इट इज रिक्वायर्ड इन योर स्कूल देन। एंड आफ्टर इंडेक्स आपका जो मेन कंटेंट है, ठीक है, वो आप इसमें मेंशन करोगे। आफ्टर दिस कंटेंट लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में यू कैन टेक एनी ऑफ द टॉपिक्स की, हाँ ये जितना भी हमने लिखा है वो इस चीज के बारे में है, या इवन आप अगर बुक से लिख रहे हो तो बुक्स में भी आपके कंक्लूजन्स दिए होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के। देन कम्स, आफ्टर दिस कम्स रेफरेंसेस, ठीक, या फिर बिब्लियोग्राफी। लिखोगे आप दोनों में से कोई एक ही। देखो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस दो अलग अलग चीजें होती हैं, और दोनों अलग अलग चीजों में से इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। इसमें क्या लिखते हो, बिब्लियोग्राफी में आप लिखते हो कि आपने जितना भी आइडिया लिया है, ऑल थिंग्स, मतलब सारी चीजें, जो जो चीजें आपने अगर आइडिया लेने के लिए जितने भी आपने वेबसाइट्स या बुक्स का यूज किया है, आप वो सारी चीजें बिब्लियोग्राफी में लिखते हो, ठीक है। और रेफरेंसेस इससे अलग होता है। हाँ, आप चाहो तो दोनों में से एक ही चीज लिखो, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस में आप क्या लिखोगे, इन टेक्स्ट या इन राइटिंग आपने अपने प्रोजेक्ट में जो चीजें यूज की हैं
ओके, वट एवर थिंग्स यू हैव यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट दैट यू विल राइट इन योर रेफरेंसेस। तो दोनों में से कोई एक चीज लिखना। बिब्लियोग्राफी में आप अगर मान लो कि कोई ऐसे लिखा है कुछ भी, तो आप उसमें से गूगल इमेजेस, जैसे हमने बिब्लियोग्राफी में क्या किया, हमने गूगल इमेजेस का यूज किया, भले ही हमने उसको नहीं बनाया, नहीं लिखा, बट हमने उसका यूज किया, तो वो आप इसमें लिख सकते हो। और प्रोजेक्ट क्या और रेफरेंस क्या होता है कि आपने कोई भी आइडिया जो आपने इसमें कॉपी किया या इसमें लिखा है, दैट विल कम इन द रेफरेंस पार्ट। ओके, आफ्टर दिस, इसके अलावा नाउ वी विल बी स्टडिंग कि जो भी ये सारे पार्ट्स होते हैं, मतलब जितना भी आपका ये जो पीडीएफ है, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ काउंसिल इटसेल्फ। तो इसमें ये जो सबसे पहला पार्ट है, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक पिक्चर आपको दी हुई है, एंड दिस इज बोथ फॉर क्लास 10th एंड 12th। तो ये एक पिक्चर दी हुआ, उसी के बेसिस पे यू हैव टू राइट अ ऐसे ऑन पिक्चर राइट, दिस इज अ पिक्चर राइटिंग, जैसे पिक्चर कॉम्पोजिशन होते हैं वैसे ही करके ये है, ठीक। तो सी हाउ ब्यूटिफुली दिस इज रिटन। ये सबसे पहला पार्ट था। अभी इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हम आपको शो करेंगे इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली 216 पन्ने की है, पूरा नहीं शो करना है। नेक्स्ट इज अ बुक रिव्यू, कि इन केस आपको जो प्रोजेक्ट है, इन केस यू हैव बीन गिवन अ बुक रिव्यू, तो ऑब्वियसली सबसे पहले अगर बुक रिव्यू लिया हुआ है तो उसका एक कवर पेज होता है जिसको आप उसमें पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ऐसे करके इसमें पेस्ट किया हुआ है, दिस इज द बुक ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण। और उसी के बाद इसी का पूरा रिव्यू दिया हुआ है। दिस आई विल नॉट बी सेंडिंग यू, क्योंकि एक तो दिस इज नॉट ऑफ एनी नीड, ये बहुत बड़ा सा पीडीएफ है, ठीक है। इसके और बुक रिव्यू आई हैव ऑलरेडी डन। उसके अलावा अगर आपको और बुक रिव्यूज चाहिए या किसी स्पेसिफिक उस पे चाहिए, तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। इसके बाद आफ्टर दिस बुक रिव्यू, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक था। इंग्लिश लैंग्वेज के बाद नेक्स्ट मेरा आता है हिंदी, दैट इज ऑन पेज नंबर 47। ओके, ये एक हिंदी का है। सी हाउ ब्यूटिफुली दिस इज रिटन। ये हम आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं कि मतलब एज ए टीचर आई हैव आल्सो सीन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स की बस ऐसे से हवा में लिख करके सब दिया जाता है। तो दिस इज ऑफ 20 मार्क्स, और अगर 10 नंबर का भी होता है तो भी राइट इट वेरी ब्यूटिफुली जैसे इसमें लिखा गया है। ओके, देन आफ्टर दिस इज हिस्ट्री या सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, अगर किसी का भी सब्जेक्ट हो तो वो इसमें आ सकता है। नाउ दिस इज द रोल यूएनओज रोल इन पीस कीपिंग। ओके, ये उनकी बिल्डिंग और ये उनका लोगो दिया है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ बैंक या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो देखो इसमें कितनी नाइसली नेम यूएन एंड पीस कीपिंग, अगर आपका कोई इन अमेरिकाज में या कहीं पर भी, तो उन्होंने सारे टॉपिक्स को कितनी नाइसली कवर किया। और सोचो कि अगर ये उनकी काउंसिल की वेबसाइट पे है, तो हाउ रिलायबल दिस टॉपिक, मतलब दिस पीडीएफ इज, कि आपको अगर कुछ भी बनाना है तो आप इतनी नाइसली उसको बनाओ। Okay, then after this history, next is on page number 76, that is geography। अभी जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, वो सब भी इसमें आएगा। तो दिस इज द टूरिस्ट पैराडाइज, इंडिया टूरिस्ट पैराडाइज, जिसमें पहले इंडिया का पूरा मैप दिया हुआ है, उनका फ्लैग दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद द टेक्स्ट एज वेल एज द पिक्चर्स दैट हैव बीन शोन, क्योंकि कोई भी चीज आप इसमें लिखोगे तो उसको वर्चुअली या विजुअली चीजों को देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर उसमें फोटोज बनी हुई हैं। ओके, ये देख लो, केरला गॉड्स ओन कंट्री, देन रिलीजियस प्लेसेस इसमें दी हुई हैं, कोनार्क टेम्पल, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ओके, देन कम्स मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ये आपका एक नॉर्मल कवर पेज है। इसके बाद जो मेन प्रोजेक्ट है दैट इज ऑन पेज नंबर 93, दिस इज सिमेट्री, ठीक। इन केस आपका ये टॉपिक नहीं भी है, देन ऑल्सो सी द वे, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इतना सिंपल सा कुछ बनाओ उसमें, बट हाँ, ये देखो हाउ नाइसली द थिंग्स हैव बीन यूज, की एक नॉर्मल से इंट्रोडक्शन दिया है। देन उसमें जो जो चीजें होती, एम्स, मटेरियल यूज्ड इफ एनी, या अगर कोई प्रोसीजर या ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। देन एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सिमेट्री, किन किन अल्फाबेट्स में सिमेट्री होती है। ओके, देन उनका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। उसके बाद द काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स दैट दीज आर हेयर, ठीक।
कलर्स इट्स अप टू यू, मतलब स्कूल में जैसे बताया गया, लाइक वी एज आईसीएसई स्टूडेंट्स वी हैव ओनली यूज्ड दिस ब्लू एंड ब्लैक पेन, ब्लू एंड ब्लैक स्केच पेन, ठीक। तो देन कम्स साइंस। नाउ साइंस में सबसे पहले है फिजिक्स। फिजिक्स, ओके, दिस इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उनका बैकग्राउंड इसमें बोला गया है, एक फोटो इसमें पेस्ट की हुई है सुंदर सी। उसके बाद ये जितने भी देखो, इसमें देखो द हेडिंग इज ऑल्सो गिवन, द छोटी छोटी सी फोटोज इज ऑल्सो गिवन। इफ यू कैन ड्रॉ इट इट्स वेल एंड गुड, अगर आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकते हो देन यू कैन शो इट ऑन अ पीस ऑफ पेज ऑल्सो, पेपर ऑल्सो, ओके। ये देखो इसमें जितने भी चीजें थी वो इंक्लूड भी की गई है एंड इट इज वेल ड्रॉन और वेल शोन, मतलब कितनी नाइसली चीजों को डेपिक्ट किया गया है। देन कम्स केमिस्ट्री, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स है, ओके। तो एक्सपेरिमेंट्स में दीज आर सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, वो तो आपको शायद टीचर ही करवाएंगे वहां पे स्कूल में, तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद उसका ये सब डायग्राम्स जो भी बनाने हैं, ठीक, ये सब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, बट फिर भी आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट कि हाँ आपको ये दिखा दें कि एक प्रोजेक्ट जो होता है वो दिखना कैसा चाहिए, वैसा नहीं दिखना चाहिए जितना लाइटली देयर आर स्टूडेंट्स जो उसको लेते हैं। देन कम्स बायो, बायो इज पेज नंबर 113, ओके। नाउ ये तो बहुत सिंपल सा कुछ टॉपिक इसमें लिया गया है, फोटोसिंथेसिस वाला, ठीक। फिर उसमें कोई एक्सपेरिमेंट है जो इसमें लिया हुआ एक्सपेरिमेंट, देन देयर ऑब्जर्वेशंस इसमें लिए गए हैं। फिर उसके बाद अगेन फोटोसिंथेसिस और उसका लीफ का कुछ उसमें रोल है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये उसका लिया है कि इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। देन कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस, ओके, देन उसका एक्सपेरिमेंट। फिर अगेन पूरा का पूरा उसमें जितने भी थे। फिर उसके बाद कम्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अभी इसमें कंप्यूटर्स भी हैं, जिनके कंप्यूटर्स वाला पार्ट हो, इकोनॉमिक्स इज ऑन पेज नंबर 137। now this comes your direct taxes, if it is not in your course तो आप इसमें जो भी आपका पार्ट है वो आप इसमें लिख सकते हो। ये सारी चीजें यू कैन ऑल्सो सर्च इट फ्रॉम द इंटरनेट, सॉरी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स में आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें से लो, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन दीज फोटोज को प्रिंट करवाने में, उससे अच्छा है कि आप न्यूज़पेपर्स लो, किसी से अरेंज करो, सबके पास होते हैं, अक्सर लोगों के पास मिल जाते हैं, ठीक। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगर आपको इसमें से कोई भी दिया हुआ है या बैंकिंग दी हुई है या फॉर्म्स ऑफ मार्केट दिए हैं तो दैट यू कैन ऑल्सो राइट। फिर इसमें जितनी भी चीजें देखो हाउ नाइसली इट इज डिपिक्टेड कि इनकम टैक्स का स्लैब रेट क्या था उसमें, ठीक। देन कम्स कॉमर्शियल स्टडीज, कॉमर्शियल स्टडीज इज ऑन 155। देन इसमें क्या दिया हुआ है, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग दिया है। एडवर्टाइजिंग में यू कैन, ये एक नॉर्मल आपका टॉपिक है जिसमें छोटे छोटे देखो इसके पार्ट्स या उनके लोगोज पेस्ट किए और बीच में एडवर्टाइजिंग लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद हाउ मींस आप देखो हेडिंग कितनी मेन तरीके से उसमें लिखी हुई है कि हाँ थोड़ी सी बिगर पार्ट्स में मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग, हाउ ब्यूटीफुली इट इज रिटन। उसके बाद द इम्पोर्टेंस एंड मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक। फिर उसका लास्ट में उसका जितने भी पार्ट्स है वो, प्लस उसका कंक्लूजन एंड अगर कोई फोटो आपके पास जो आपको एडवर्टाइजिंग थ्रू न्यूज़पेपर से या कहीं से भी अगर आपको मिल रही है तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ओके। देन इसके बाद है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर्स इज ऑन पेज नंबर 166। तो कंप्यूटर्स में ये कोई खतरनाक सा वो दिया हुआ है, प्रोग्रामिंग दी हुई है जो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। आई नो ओनली वन लैंग्वेज, सी लैंग्वेज जो आती है वो सिर्फ हमने पढ़ी थी, तो ये आप लोग इसमें देख लो। ये तो डायरेक्टली मींस वीवर व्हेन वी वर किड्स, तो हम लोग तो छोटा छोटा सा वो स्कूल के जो सॉल्व वाला पेपर होता है तो उसी में से ही कर लेते थे, ठीक है। देन कम्स इकोनॉमिक एप्लीकेशन, दिस इज कंप्यूटर, जिसमें आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग लिखनी है। इन केस दिस इज योर टॉपिक तो सिर्फ आपके पास एक आइडिया है। देन कम्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला एक ये पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखो हाउ ब्यूटीफुली द थिंग्स हैव बीन शोन। बस इतना करो, अगर ब्लू एंड ब्लैक पेन है तो उसमें भी यू कैन यूज वेराइटी ऑफ ब्लू पेन्स, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, बहुत सारे पेन्स आते हैं। स्केच पेन्स आप उसमें यूज कर सकते हो ओनली इफ इट इज
रिक्वायर्ड इन द स्कूल, अगर बोला गया, अगर साफ साफ मना किया गया है, देन प्लीज डोंट राइट इट एंड मेक इट वेरी नीट एंड क्लीन. बहुत ज्यादा उसको रंग बिरंगा फूल पत्तियां तो बिल्कुल मत बनाना उसमें. ओके तो ये बहुत सारे इसके पार्ट्स, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है जो हम करवा चुके हैं. देन कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर कोई भी एक प्रोडक्ट है, वो अगर लाइक दिस प्रोडक्ट इज देयर, तो अगर ये प्रोडक्ट दिया हुआ है इसमें, तो इसमें बोला गया है कि अगर ये इलास्टिक है तो क्यों है, इनइलास्टिक है तो क्यों है, ये ऐसे करके दिया हुआ है. ठीक, देन उसके बाद और इसके आपको बहुत सारे चार्ट्स यू कैन फाइंड इट ऑन द इंटरनेट, और अगर आप उसको बना सकते हो तो दैट इज वेल एंड गुड. देन कॉमर्शियल एप्लीकेशंस वाला पार्ट है एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस वाला पार्ट है, लास्ट में है इसमें कॉमर्शियल एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस. ओके नाउ दिस इज ऑन बैंकिंग. जैसे ये बना हुआ है तो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कैसा है वो इसमें यहाँ पर बना हुआ है. ठीक है, तो ये सी हाउ इट हैज बीन शोन कि अगर मतलब टॉपिक है, टॉपिक के बगल में आपने छोटी सी एक ड्राइंग बना दी, देन जो इसके कीवर्ड्स हैं उसको हाईलाइट कर दो, वो भी बहुत सुंदर लगेगा व्हेन यू विल मेक अ डायग्राम. ओके देन अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो डिफरेंसेस को टैबुलर फॉर्म में शो करो, और उसके बाद लास्ट में इफ किसी भी बैंक का कोई भी एडवर्टीजमेंट दिया है तो आप ये चीज इसमें लिख सकते हो. देन कम्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस. कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट इज जस्ट बियॉन्ड. ओके तो ये आपका पूरा पार्ट था जो आई हैव शोन यू ब्रीफली, कि आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा. ओके एंड इफ समथिंग देयर समथिंग यू हैव नॉट अंडरस्टूड इन दिस, या कोई भी और क्वेरी है तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू फाइंड द वीडियो helpful you can share it with your friends, and please subscribe to my channel. Thank you and just be your best. Okay, keep working hard, keep studying. Thank you.